विवाद है उसको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और कल जैसे आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि जो है गांव खारिज कराने की बात की गई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आदिवासी संविधान को मानता है, कानून को मानता है। पर वो 40 लोग गांव में गए थे, धमका रहे थे कि गांव खाली करना पड़ेगा। वीडियो भी देखा होगा आपने। देखिए, ये असंवैधानिक कदम हो सकता है क्योंकि आदिवासी कानून को मानता है, संविधान को मानता है। तो हमारा स्पष्ट ये है कि ये जो रास्ता है वो संवैधानिक रूप से निकलेगा। यहाँ आप घर पानी नहीं आता? नहीं, इनमें कभी पानी आया कभी? आया महीना भर में एक बार। और अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, अभी लाइट की व्यवस्था क्या है? लाइट भी नहीं आती, 15-20 दिन में एक बार आती है। तो अंधेरी में रहते हैं आप, जंगल में आप? हाँ। कोई देखने नहीं आया अभी तक? नहीं, चुनाव का क्या बात हुई? चुनाव में बोलते हैं कि हम लाइट देंगे, पानी है, रोड बना देंगे, तो ऐसी बात हुई थी चुनाव में। हाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ अभी? हुआ था। क्या क्या हुआ? रोड भी देंगे, पानी सब व्यवस्था करेंगे करके कुछ तो अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। पूरा गांव यहाँ खाली? तुम्हारा कोई काम नहीं है, हाँ। कोई जमीन नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, और मकान? मकान नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है। बात बोल रहे हैं जमीन नाम पे भी क्या करना? वो आदिवासी लोग बोल रहा है कि सब घर खाली करो और जमीन हमारी है करके बोल रहा है, जमीन हमारे से छीन रहा है वो। और बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, यहाँ से भगो करके बोल रहा है। और वो शराब पी के आते हैं हमारे घर और धमकी देते हैं कि तुम भगो यहाँ से और घर खाली करो और ज़मीन तुमको नहीं देंगे। हमारे दिन से हमारा बाप दादा हूँ, आजा दादा हूँ रह रहा है, जबकि हमारा कब्जा है। कोई आज का और यहाँ से बोल रहे हैं कि सभी भगो, तो हम कहाँ जाएंगे सर जी? हमारा तो कोई सुनती नहीं दे रहे। पूरा गांव खाली करने का बोल पूरे दिया। गांव खाली करने का बोला है। और इसके बाद हमने भी उनको बोला है कि चाहे हम मरेंगे तो यहीं और बचेंगे तो यहीं। फसल बोई थी हमने, वो जमीन की फसल तोड़ के और उनने डबल बो दी और बोने के बाद में वो जाके और उनसे वो पट्टा वो कहीं कहीं बनवाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करें? वो जमीन वो सब छुड़ा लेंगे एक रोज, वो मकान तोड़ के, और हमको है तो भगाने का चक्कर कर रहे हैं वो। तो हम कहाँ जाएंगे सर जी? हमारा तो पूरी मुसीबत में हम फंसे हुए हैं। और नहीं तो ये बच्चे जो है एक रोज हम पूरे मिल के और जहर खा के और मर जाएंगे। फिर इसके बाद ऐसा कोई छूट वूट नहीं था। हम भी 1977 का नियम पढ़ रहा हूँ। जब वहाँ मकान बनाया था कोई हमारे दादा बुजुर्ग ने, जब तो तुम्हारे को दिखा होगा ना कि यार यहाँ गोली आ गया, उस समय भगाना था ना। हाँ, उस समय भगाना था। तो आज भी भगा दो दादा, तुम्हारे नेम है। पहली बार एक गौली आया था उसी दिन रोक देते तो गौली नहीं बढ़ते, वो उनकी व्यवस्था कहीं कर लेते। अब जब वहाँ गांव में बस गए हैं तो वो तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे खाने पीने की। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के तिमन्नी के एक वनग्राम बापचा में आपको दिखाया भगवान सिंगा जी का स्थान है, मंदिर है। और आपको दिखाया है पूरा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर पहाड़ देखने में, लेकिन यहाँ की समस्या बहुत कठोर है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन बहुत कठिन है। और तो यहाँ मूलभूत व्यवस्था नहीं है। मूलभूत व्यवस्था की यदि बात की जाए, रोड नहीं है, पुल नहीं है, और सबसे बड़ी मूलभूत व्यवस्था क्या है? ये है, ये देखिए यहाँ देखिए दिखावे के लिए नल लगे हैं। देखिए हर घर नल है, यहाँ सारी पाइपलाइन भी है, इनमें जल नहीं आता है। नल तो है इनमें, के अंदर जल नहीं है। हम पूछते हैं माता बहनों को कहाँ से पानी लाते हैं। क्या नाम है आपका? पानी कहाँ से लाते फिर आप? हेडपम्प से। यहाँ आप घर पानी नहीं आता? नहीं, इनमें कभी पानी आया कभी? आया महीना भर में एक बार। और अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, अभी लाइट की व्यवस्था क्या है? लाइट भी नहीं आती, 15-20 दिन में एक बार आती है। तो अंधेरी में रहते हैं आप, जंगल में आप? हाँ। कोई देखने नहीं आया अभी तक? नहीं, चुनाव का क्या बात हुई? चुनाव में बोलते हैं कि हम लाइट देंगे, पानी है, रोड बना देंगे, तो ऐसी बात हुई थी चुनाव में। हाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ अभी? हुआ था। क्या क्या हुआ? रोड भी देंगे, पानी सब व्यवस्था करेंगे करके कुछ तो अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कुछ कोई देखने आया अभी बाद में? नहीं, चुनाव के बाद कोई आया अभी तक? नहीं। ये आपको दिखा, ये यथा स्थिति है। हम पानी का कहाँ से ला रहे हैं? हेडपम्प कितने दूर है यहाँ से? तो बहुत दूर है। सिर पर रख के लाते हो आप? हाँ। घर कहीं पानी नहीं आता? कहीं नहीं पानी बहुत दिन को आए माने आयो ही नहीं है। आयो ही नहीं पानी कभी? हाँ। और बिजली की व्यवस्था, लाइट आती कि नहीं आती यहाँ गाँव में? नहीं, लाइट भी नहीं है। और रोड तो सुधरी ही नहीं है। पूरा जीवन ही निकल गया ऐसे रोड चलते रहते हैं। ऐसी तो आपको दिखा, ये है व्यवस्था। मूलभूत व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? आपके घर में पानी नहीं आया कि नहीं आया?
पानी तो जेठ का महीना आया तो 2 दिन चलिया और मोटर जल गई तो डबल आए ही। फिर अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? वो नीचे हेडपम्प से कितनी दूर यहाँ से? 1 आध किलोमीटर है वो उधर गांव के बाहर है। और गांव के बाहर है। हाँ। तो चढ़ाव चढ़ के ऊपर आते हो आप? हाँ, ये नीचे घाटी उतरते हैं और वहाँ से फिर लेके आते तो घाटी उतरते हैं पूरा? 2-1 किलोमीटर होगा यहाँ से? हैं। नहीं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। हाँ। सिर पर रख के लाते हो? हाँ, वो लाइट वाइट की व्यवस्था? लाइट तो 8 दिन में भी आ जाए, 15 दिन में भी आ जाए, नहीं भी आवो। और ये पुल को टूटा कब का है? ये वाला पुल ही है? अब ना किसको 2-3 साल हो गए सुधरती नहीं, कहीं नहीं टूटेली पड़ी टूटेली है। बहुत आफत पड़ा। और रोड की व्यवस्था भी नहीं है? रोड तो है ही जिन्या, तो आने जाने वाला सब देखते हैं कि रोड अच्छा, बीमार हो जब कैसे जाते हो? बीमार डिलीवरी होती है कहीं फिर कैसे नहीं। जाते हो? गाड़ी से कहीं खटिया में पटक के ले जाते हैं, यहाँ कहीं नहीं है साधन, कोई साधन ही नहीं है, कोई साधन नहीं। खटिया में पटक के ले जाते हैं। हाँ, फिर आपके बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? लाइट नहीं है तो? पढ़ाई कहीं करते कहीं वो दिन में ही करते हैं, जितने होते हैं कहाँ रात में करते हैं। स्कूल भी नहीं है। हाँ, स्कूल भी ढंग से नहीं है यहाँ तो, कोई व्यवस्था नहीं है। 5वीं तक छे कह रहे हैं कि जतर कतर की, नहीं तो कोई नहीं है। वो टूट गई वो भी? स्कूल भी टूट गई, बच्चा पानी आ जाता तो बच्चा भी नहीं जाता। आंगनवाड़ी में तो पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ बच्चे कहाँ पढ़ा रहे हैं? उधर नीचे आंगनवाड़ी में आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे हैं, स्कूल भी टूट गई है। टूट गई। तो आपको दिखाएं, ये है व्यवस्था यहाँ की। ये विकास का मॉडल है, सबसे बड़ा विकास का मॉडल है। ये स्थिति है। और क्या नाम है आपका? रामपाल। क्या क्या व्यवस्था यहाँ गांव में नहीं है? यहाँ पे तो ये हमारी लाइट। फिर जीवन यापन कैसे करते हो फिर आप? अब ये जीवन तो हम ऐसे करते हैं जैसे पानी यानी पानी पानी बिजली 1 किलोमीटर और बिजली? बिजली आई 15 रोज में 1 दिन आ गई, कि कभी 20 रोज में आ गई, कभी जब देना है तो दे दिया, कोई व्यवस्था नहीं। कोई नहीं। अच्छा, चुनाव क्या क्या बात हुई? चुनाव में आपको क्या क्या मिलने की बात हुई थी आपको? सब जो क्या बोला वो हमको क्या दिन स्थिति वापस आ रहे हैं। वापिस आए नहीं चुनाव के बाद से लोग? कोई व्यवस्था नहीं फिर आप अंधकार में जीवन जी रहे फिर? अब जीवन यापन कैसा कर रहा है यहाँ पे आप? सर कर रहे हैं जैसा बगैर बिजली, बगैर रोड, बगैर पुल। बस ये रोड की स्थिति देख लो, ऐसे हमारे घर की स्थिति, ऐसे हमारे पूरे परिवार की। अच्छा, मकान मिले कि नहीं? मतलब कच्चे मकान दिख रहे हैं, एक मकान पक्का दिख रहा है। किसी किसी को मिला है मकान, प्रधानमंत्री वाला कितने मकान मिले? 7-8 मकान मिले होंगे पूरा गाँव। 7 मकान हमारे मोहल्ले में मिले। इस साल कुछ मिले मकान? इस साल तो नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। इधर आदिवासी मोहल्ले में मिले हैं। इधर आपको नहीं मिले? हमको नहीं। विधायक जी का भी आया कि नहीं यहाँ पे कभी? विधायक तो आज तक नहीं आया, चुनाव जीतने के बाद हमने देखा ही नहीं विधायक को, देखा है देखा ही नहीं आपने? चुनाव में वोट मांगने तो आएंगे जा? सिराली में देखा है कभी जब, यहाँ आज तक नहीं आया कोई समस्या हल करने, आज तक भी नहीं। तुम्हारे गांव में नहीं आया ना कभी? तो कोई वो भाजपा वाले आए, ना कांग्रेस वाले आए, ना कोई विधायक। पर तुम्हारा यहाँ तो बहुत एक्टिव विधायक है, तुम्हारा तो युवा विधायक है सब। सब है, पर अब हमारा गरीबों को काम करे तो हम माने कि सही विधायक है। हमको तो कोई पार्टी आर्टी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी करे, हमारा काम करे बस, हमको तो यही। पर कोई विकास ही नहीं है, बस ये रोड की स्थिति है, ऐसे मकान, ऐसे घर, ऐसी खेती, ऐसी बाड़ी, सब कुछ व्यवस्था ऐसी है। अच्छा, बीमार होते जब कैसे क्या व्यवस्था होती है? बीमार होती तो परमात्मा को मालूम है कि हम कैसे जाते हैं, कैसे इलाज करवाते, वो हमको पता है। कहीं कंधे में रख के ले जाना, कहीं एम्बुलेंस बुला दो, एम्बुलेंस भी नहीं आती। अब ऐसी रोड में कैसे एम्बुलेंस भी नहीं आता आती? कुछ नहीं आता, कहीं एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है महिला है? हाँ, ये कि हमारे यहाँ से क्या लाखा देवी पूछो और बाकी गाँव पूछो, गंज बताएंगे ऐसे, कहीं एक्सपायर हो जाती है, रास्ते में एक्सपायर हो जाता है। क्या करें, वहाँ साधन नहीं। ये रोड की स्थिति है। रोड की और ये बिजली वगैरह ये भी कम आती है, कभी कभी आती है। रोड तो बहुत ही खराब है, आपने भी देखा होगा सब आने जाने में। और ये पुल टूटा कब से? पुलिया वाला ये पहले से टूटल थी, और अभी ये पानी जो आया इसमें तो ज़्यादा और स्कूल भी गल रही है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है। अब यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा है हमारे को, यूरिया की समस्या है। टोकन कुछ जारी नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं जारी हो रहा। यूरिया क्योंकि आई नहीं यहाँ पे मतलब? हाँ, यूरिया फिर आप बुआई कैसे की फिर आपने? बुआई कर दिए, अब यूरिया डालना है तो यूरिया नहीं मिल रहा है। भगवान भरोसे मतलब आपको दिखा, ये पूरा गांव भगवान भरोसे है। यदि लाइट की बात की जाए तो लाइट भगवान भरोसे है, पानी की बात की जाए तो पानी भगवान भरोसे है, यदि बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल टूट चुकी है, शिक्षा भगवान भरोसे है, आंगनबाड़ी में लग रही है। रोड की बात की जाए तो रोड भगवान भरोसे है, और यहाँ के पुल की बात किया, पुल टूट गया है तो वो भी भगवान भरोसे है। अरे क्या नाम तुम्हारा? ये भी भगवान ही है। क्या नाम तुम्हारा? दिलीप यादव। कौन सी क्लास में हो आप?
कहाँ पढ़ने जाते हो? बर्जी जाते हो? पैदल जाते हो? पैदल जाते हो यहाँ से? साइकिल नहीं मिली आपको? कितना किलोमीटर है? डेली पैदल जाते हो? अभी नाम भी लग रहा है। नाम भी नहीं लग रहा है अभी। अच्छा, लखनऊ में एजुकेशन अभी वहाँ पैदल जाते होंगे? तो आपको दिखा शिक्षा की व्यवस्था ये रोड तो है ही नहीं, ऊपर से उनको पैदल जाना पड़ता है। गाँव कितने बच्चे पैदल जाते हैं यहाँ से? कितने बच्चे हैं जाते हैं पैदल जाते हैं यहाँ से? 3-4 जाते पैदल आखाते जाते हैं। कोई जाए ही नहीं, जाते ही नहीं कोई रोड पे कभी कभी मतलब। तो आपको ये हाल है शिक्षा का। तो आपको दिखा दें ये स्थिति शिक्षा की है। 46 ग्राम सिराली से, तहसील सिराली, नगर परिषद सिराली से। मैं यहाँ धंधा करने आता हूँ। आमलाना, बापचा, चुन्नी, यहाँ तक कि बिटिया, रातामाटी, चुन्नी, जूना पानी, रातामाटी धंधा करने जाता हूँ। यहाँ से वहाँ तक अर्थव्यवस्था रोड की खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है, यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था खराब है। क्या कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है क्या। और यहाँ कम से कम मेरे को हो गए 12 साल चलते हुए। ये भी पूछ सकते हो आप गांव वाले से भी। क्या 12 साल से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है क्या, कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। ये आपको दिखा दे बनग्राम की तस्वीर उलट है। कहा जाता है कि सारी सुविधा दी गई है लेकिन आप देखो मूलभूत व्यवस्था है, रोड है, पानी है, बिजली है, मकान है, कुछ नहीं है। मकान के नाम पर आपको दिखाया ऐसा मकान है, टूटा हुआ मकान है, बरसात का महीना है और टूटे हुए मकान में रहने के लिए मजबूर है। ज़्यादा बारिश होने के कारण और हर घर में आपको ये तार दिखेंगे बिजली के, लेकिन इसके अंदर बिजली नहीं है। क्या नाम भैया? पास में आओ, पास में आओ, तुलसीराम इधर आओ ना पास में। आपका मकान नहीं मिला आपको? नहीं मिला। या बिजली की व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था भी नहीं। बिजली व्यवस्था नहीं है। पानी कहाँ से लाते हो? पानी कुएं से। कितना दूर यहाँ से? यहाँ से है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और रोड की व्यवस्था? रोड की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब पूरा जीवन अंधकार में है यहाँ का। बिजली आती है पर हर दिन वैसे नहीं आती। पानी कोई नेता आएगी ना आपको गाँव देखने के लिए आज तक? कभी नहीं आते हैं वैसे। कोई नेता कभी आया नहीं? कभी नहीं, नेता नहीं आया कुछ। वोट मांगने? नहीं, वोट मांगने तो आते हैं और उसके बाद में? उसके बाद नहीं आते। आज तक कोई नहीं आया? हाँ, नहीं आया। बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं आया आज तक? लाइन मैन आते हैं जब बिजली खराब हो जाती है कभी। और पैसा मांगने के लिए? वैसे पैसे तो अपने से नहीं मांगे। नहीं मांगे। वो भी बिल लेने के लिए। तो आपको दिखा ये व्यवस्था है। पानी कहाँ से लेके आते हो आप? कितनी दूर कुआं पड़ता है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर सिर पर रख के लाते हो आप? हाँ। मतलब नीचे ज्यादा नीचे है, खाई में है? हाँ, खाई में उस सिर पे रख के लाते हैं। फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर पूरा गांव ऊपर। तो आपको दिखा दे ये स्थिति है। बट आपका नाम क्या है? शिवकली। क्या नाम है आपका? शिवकली। कौन सी क्लास में हो? 4th। लाइट है कि नहीं यहाँ का तुम्हारे घर? नहीं। फिर पढ़ाई कैसे करते हो फिर बगैर लाइट में? सुबह और अभी पढ़ लोगे बस? हाँ। रात में कोई लाइट, कोई पढ़ाई नहीं होती? नहीं मच्छर नहीं काटते रात में? काटते। खूब काटते हैं। हाँ। तो आपको दिखा दे ये स्थिति है। ये देखिए सरकार की, ये दिखा, ये आपको दिखा दे ये स्थिति है। ये पिता परेशान है, बालिका पानी भरती है और छोटी जो बालिका है उसको पढ़ने की व्यवस्था भी नहीं है। कि पास का गांव आमडाना है, वहाँ के आदिवासी लोग आते हैं और धमकाते हैं कि गांव भी खाली कर दो, जमीन भी खाली कर दो। यहाँ पे हम हमारा रह रहा है, हम सब भगाने को बोल रहा है। 35 लोग कहते हैं कि यहाँ से भगो। कौन कौन भगाने को बोल रहा है आपको? आदिवासी। कौन सा गांव के? आमडाना। कब आए थे वो? 2-4 दिन पहले आए क्या बोल रहे थे आके वो? कि यहाँ से तुम भगो सब, पूरा गांव यहाँ खाली। तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ। कोई जमीन नहीं है यहाँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है। और मकान नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है। बात बोल रहे हैं। जमीन नाम पे भी किया उन्होंने? जमीन अभी नाम पे भी कर लिया हमने उनकी जमीन? अभी तुम्हारी जमीन को कब्जा भी कर लिया तुम्हारी जमीन पे? हाँ, कब्जा कर लिया। बोया था उसको तोड़ के, उसको तोड़ भी दिया। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे? हमारी जमीन छड़ा रहा है और हाँ। आदिवासी लोग हाँ। आने का। हाँ। बोले और पूरी सब जमीन धमकी दे छीन रहा है कि लेंगे तो सब- हम हाँ जाएंगे क्या? कहाँ? हाँ। हमारी पूरी जमीन छीन लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ बच्चे लेके? और मकान भी छीनने के बोला क्या उन्होंने? हाँ, पूरा मकान खाली करने हाँ। कल का कब्जा नहीं है, बहुत साल हो गया। घर भी खाली करने का बोला? घर खाली करने का बोल रहा है, भगो यहाँ से, हमको होने ही नहीं करते। हमारे पिताजी शांत हो गए। हमारा पिताजी भी ही शांत हो गया और हम बहुत साल से रह रहा है, कोई आज काल के रहने वाले नहीं है।
और हमको धमकी दे रहा है कि भागो यहाँ से। कब्जा भी किया खेती पे, कब्जा भी हाँ, किया। खेती पे कब्जा कर रहा है, फसल तोड़ रहा है हमारी और भगो करके आपके गए नहीं, आप एसपी कलेक्टर के पास कहीं गए, शिकायत करने नहीं गया थाने गए में? थे, तो क्या गए थे, कोई सुनेत कर नहीं रहा। क्या बोला उन्होंने? उनने बोला कि वो जो आदिवासी लोग हैं उनके तरफ ही होते हैं। तुम्हारी तरफ नहीं हो रहा है? हाँ, हमारे तरफ में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं हमारे पक्ष में। वोट लेने के लिए तो आदिवासी हाँ, नहीं वोट देखते, लेने के नहीं, लिए तो सब कुछ हरिजन बोलते देखते हैं। नहीं, पिछड़ा वर्ग देखते नहीं, कुछ नहीं देखते। नहीं, कोई भी अधिकारी कोई भी वोट लेने के लिए सभी आते नहीं, फूल वाले भी आते और पंजा वाले भी सभी आते, और फिर से देखने के लिए कोई भी नहीं आते। जनता के साथ क्या हो रहा है? हाँ, कि जनता के साथ क्या हो रहा है, पिछड़ा वर्ग के साथ क्या हो रहा है, आदिवासी के साथ। आदिवासी की जय है और हमारे हम कहाँ जा रहे हैं? और उनके काम हो जाता, निकल जाता है वो। उनकी अच्छी है, उनके सब लागू है, कानून लागू, और हमारे कुछ नहीं। हम इंसान नहीं, वोट के लिए तो हमारे लिए भी आते हैं, हम भी तो वोट देते, हम भी तो जनता है, जनता के लिए आते, वोट के लिए आते, और बाकी कानून के लिए हम पीछे और उनके आगे। जो आपको दिखाएंगे रह रहे हैं, हमारे दादा भी हैं, शांत हो गए हैं, और इसके बाद वो आम ढाने वाले लोग आते हैं, 40-50 लोग आते हैं, और वो जाके हमारी फसल तोड़ते हैं। काश्तकारी ज़मीन हमारी आजा दादा से हम बो रहे हैं, वो ज़मीन को उनने जाके और हमारी फसल तोड़ दी। इसके बाद हम जाके कलेक्टर में आवेदन कुछ किया तो वहाँ पे सुनायत हमारी नहीं, और हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारी कोई सुनायत नहीं होती है, और यहाँ से बोल रहे हैं कि सभी भगो। तो हम कहाँ जाएंगे सर जी, हमारा तो कोई सुनती नहीं दे रहे। पूरा गांव खाली करने का बोल पूरे दिया। गांव खाली करने का बोला है, और इसके बाद हमने भी उनको बोला है कि चाहे हम मरेंगे तो यहीं और बचेंगे तो यहीं, पर हम छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाए। और नहीं तो तुम बताओ हमारी जमीन कहाँ पे है, नाम की जमीन। अब हम किसको पूछे? तो जिसको पूछते हैं वो हमारी बातें नहीं सुनेत करते हैं, हम कहाँ पे जाके और किसको बताएं। वोट के टाइम में हम बोलते हैं हाँ तुम्हारे काम कर देंगे, और आज हमारे काम कोई नहीं करते हैं और ना कोई सुनेत नहीं करते। हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? और वो ज़मीन पे आज उनका हमारी फसल बोई थी हमने, वो ज़मीन की फसल तोड़ के और उनने डबल बो दी, और बोने के बाद में वो जाके और उनसे वो पट्टा वो कहीं कहीं बनवाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करें? वो ज़मीन वो सब छुड़ा लेंगे एक रोज़ वो मकान तोड़ के, और हमको है तो भगाने का चक्कर कर रहे हैं वो। तो हम कहाँ जाएंगे सर जी? हमारा तो पूरी मुसीबत में हम फंसे हुए हैं, और नहीं तो ये बच्चे जो है एक रोज हम पूरे मिल के और जहर खा के और मर जाएंगे, फिर इसके बाद फिर कानून करते रहो। वोट नहीं था, हम भी 1977 का नियम पढ़ रहा हूँ। जब वहाँ मकान बनाया था कोई हमारे दादा बुजुर्ग ने, जब तो तुम्हारे को दिखा होगा ना कि यार यहाँ गोली आ गया, उस समय भगाना था ना। हाँ, उस समय भगाना था। पहली बार एक गौली आया था, उसी दिन रोक देते तो गौली नहीं बढ़ते, वो उनकी व्यवस्था कहीं कर लेते। अब जब वहाँ गांव में बच गए हैं तो वो तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की। फिर बात बोल रहा हूँ कि तुम ये कर रहा हो वो कर रहा, अपने भाई को देखो ना। अब यही की जगह तुम्हारे गांव में अगर ढूंढने जाएंगे तो कई गौलियों ने कौन की जमीन पे वो करके खोट ले रखी, कई के बटाई ले रखी है, कई के ने बेच दी है। बेचे की नहीं बेची? लगा नहीं, कोंडा का अंदर नहीं होना वो तुम्हारा तुम्हारा काम जाना जोड़ो, ये होना नहीं। ये मुझे भी क्या रे? नहीं पद में नहीं बोला, पद में नहीं, ऐसे अब अपने अरे आज भले हाँ नहीं बोल रहे हैं, पर उसने बोला था 4-6 आदमी इकट्ठा होके। इसका बाद सर जी आप कर रहे हैं हमारे नेम पर, बाकी देखो हमारा ढोर यहाँ से आना जाना, हमारा टप्पर इधर पूरा ढोर ढंडा यही है। अभी तुम देखना वो खेत बाड़ी तो जंगली जानवर खाएंगे, पर लफड़ा तैयार होगा और भी। तो इसके लिए तो हमको तो लड़ना है, ये बात ही खत्म है। हाँ, एक तो हम डेरा लेके चले जाएंगे या तो लड़ते रहेंगे भाई। हाँ, अरे पर थक जाएंगे उसमें तो जाएंगे नहीं, थका जब तक। जो कल की घटना थी आमढाना और बापचा वाली, उसी को लेकर आज हम जैस के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सुचार से आज पूछेंगे कि मतलब जो मामला था क्या बोलना चाहेंगे बापचा और आमढाना वाला। जी बिल्कुल, हम लोग ने जो है इस पर अभी अपनी प्रतिक्रिया पहले भी दी थी, और वहाँ के ग्रामीण जन हम लोग से मिलने आए थे और उन्होंने हमें जानकारी दी थी।
आज जो विवाद की जो जड़ें हैं वो गांव वालों के आपसी मामला है, जमीन को लेकर मामला है। जब ग्रामीणों ने और आदिवासियों ने इसकी शिकायत हुई थी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी जाके गए थे मौके पर और उनके विवाद को निपटारा करने की कोशिश की थी। और हमारा भी यही प्रयास था कि क्योंकि वहाँ पर दो वर्ग के लोग रहते हैं, एक आदिवासी भी है और गोली समाज के भी लोग भी। जिस तरह का जो विवाद उत्पन्न अभी हुई है उस विवाद को हम जय संगठन का पूरी नज़र है। दोनों समुदाय के बीच में किसी तरह से जो विवाद है उसको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और कल जैसे आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि जो है गांव खाली कराने की बात की गई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आदिवासी संविधान को मानता है, कानून को मानता है। पर वो 40 लोग गांव में गए थे, धमका रहे थे कि गांव खाली करना पड़ेगा। वीडियो भी देखा होगा आपने। देखिए, ये असंवैधानिक कदम हो सकता है क्योंकि आदिवासी कानून को मानता है, संविधान को मानता है। तो हमारा स्पष्ट ये है कि ये जो रास्ता है वो संवैधानिक रूप से निकलेगा। यहाँ का लोकल जो हमारा जिला प्रशासन है उनके माध्यम से और जय संगठन और तमाम संगठनों के माध्यम से हम गांव वालों के साथ बैठेंगे और निश्चय ये इस तरह की विवाद को जो खबरें आ रही हैं उसको हम निपटारा करने का प्रयास करेंगे और समाज में किसी तरह से कोई भी भेदभाव या किसी प्रकार की जो विवाद है उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा सर मामला ये है कि सैकड़ों गांव का मार्ग विकृत हो चुका है बरसात में, क्योंकि जो सालों से जो पुलिया टूटी हुई है उस बात तक कोई काम नहीं हो पाया और उन्हीं पुलिया के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ था। यहाँ पे विधानसभा टिमरनी में विधायक बदला था, लोग भागे ये बोल रहे हैं और आप चुनाव बहिष्कार का ही बोल रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल, आप तो ग्राउंड रिपोर्टर पत्रकार हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आपने पिछले कई सालों से आदिवासी अंचलों को बहुत करीब से देखा, आपने उनका दर्द और तकलीफ को समझते हुए आज भी आप हमारे गांव आए हैं। मैं जानता हूं कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय कई रास्ते से गए होंगे जहां पर पुलिया नहीं है, रास्ते नहीं है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए रास्ते में निकले थे। आज भी एम्बुलेंस के निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती। एम्बुलेंस तक यहाँ तक की बात बताऊं कि एम्बुलेंस नहीं होने के कारण कहीं गर्भवती महिला यहाँ अपनी जान खो चुकी है, ये बात भी आपको तक मालूम है। लेकिन आपने जो प्रयास किया कि गांव-गांव और सड़क पे घूमते हुए आपने देखा कई पुलिया होंगे टूटे पड़े होंगे। चूरनी बच्चा का जो मेन जिसको लेकर हमने धरना भी किया था, जिसको वन विभाग ने कई हद तक स्वीकृति देने के प्रयास किया, लेकिन आज दिनांक तक रोड नहीं बने। तो कई ऐसी टूटे पुलिये पड़े हैं जिसके कारण आवागमन की भी बाधित हो रही है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे जिनको स्कूलों में जाना वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पालकगण अपने खेतों पे नहीं जा पा रहे इन पुलियों को टूट जाने के कारण, क्योंकि अब बरसात का समय है। तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन है उनका ध्यान नहीं जाता। कई बार आप लोगों ने मीडिया कवरेज दिया है, प्रशासन को जगाने का काम किया है, पूरे मध्य प्रदेश को भी जगाने का काम किया है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विकास के नाम पर आदिवासियों को धोखे में रखा जाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है। यदि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए तो मैं तो आपसे भी